फेसबुक के और इंस्टाग्राम के मेरे सारे मित्रों को प्रेम शंकर गुर्जर का नमस्कार। आज वीकेंड है और मैं आप लोगों से थोड़ा अपने दिल की बात शेयर करना चाहता हूं और कुछ नई इन्फॉर्मेशन, कुछ नई जानकारी भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो सबसे पहली बात ये है कि पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो कंटेंट बना रहा हूं और उस पर आप सभी लोगों की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है। तो उसके लिए मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं। और दूसरी बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि वीडियो कंटेंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है या वीडियो बनाकर उसको डालना बड़ी बात नहीं है। मैं कुछ उससे आगे बढ़ के ठीक है करना चाहता हूं और जो मैं करना चाहता हूं वो आप लोगों से शेयर करूंगा। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और हो सकता है उसके पीछे आप लोगों को भी कोई नई संभावना मिले, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले। तो ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा। मैं जो करना चाहता हूँ वो ये है कि राजस्थान की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको मैं फ्रंट पे लाना चाहता हूँ और ये मेरे लिए सपना है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए हम सभी राजस्थान के लोगों को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। अभी देखिए आप, पिछले कुछ समय से यानी पिछले कुछ सालों पहले पंजाब की जो इंडस्ट्री थी, म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करूँ अगर मैं, तो वो बूम पर थी। अभी हाल ही रिसेंटली हरियाणा की म्यूज़िक इंडस्ट्री बूम पर चल रही है। तो अब नेक्स्ट नंबर राजस्थान का आना चाहिए, राजस्थान की म्यूज़िक इंडस्ट्री का आना चाहिए। और म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक भजन लिखा है सांवरिया जी के ऊपर, ठीक है। और वो भजन मेरे लिखने के बाद एक बहुत प्रसिद्ध सिंगर हैं ईश्वर लोहार, उन्होंने स्टूडियो में उसको रिकॉर्ड भी कर दिया है। अब उस भजन को हम पब्लिश करना चाहते हैं। तो आप लोगों से थोड़ा इसमें मुझे गाइड चाहिए कि उस भजन को हम कहाँ पब्लिश कर सकते हैं। और अच्छा रिकॉर्डिंग साउंड वगैरह स्टूडियो में विधिवत हो गया है। तो उसके लिए आप लोगों से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि अगर आप अनुभवी हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। और यूट्यूब के लिए भी हम ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर हम इसको प्रकाशित कर सकें। दूसरी बात यह है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाना है हमें। तो राजस्थान के विशेष तौर से जो राजस्थान बैकग्राउंड से हैं उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूं जिसमें आप सभी का मुझे सहयोग चाहिए और वो ये है कि अब मैं शॉर्ट फिल्मों की तरफ आगे बढ़ रहा हूं और उसके बाद वेब सीरीज़ की तरफ आगे बढ़ूंगा, ठीक है। उपन्यास तो मेरे आते रहेंगे, चलता रहेगा, है ना। और आप लोग भी कोई ऐसा तो है ही नहीं है कि धड़ाधड़ किताबें खरीद के बस पढ़ते ही जा रहे हैं। आप लोगों में से बहुत सारे हैं, इंटरेस्ट रख रहे हैं और आधा इंच मुस्कान के लिए बार बार बोल भी रहे हैं, लेकिन वो आ जाएगा। उसकी प्रतीक्षा में हम बैठे नहीं रह सकते हैं। तो तब तक मेरा ये प्रयास है कि शॉर्ट फिल्में, और शॉर्ट फिल्में भी ज़्यादा हाई बजट की नहीं, ठीक है। मेरे पास कंटेंट पूरा उपलब्ध है, स्टोरी आइडिया वगैरह सारा तैयार है, उसको डायरेक्शन भी मैं करूँगा। और मैंने काव्यम फिल्म प्रोडक्शन नाम से एक कंपनी है, उससे बातचीत हुई है। तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं पैसों के लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब हूँ और गवर्नमेंट जॉब मेरा घर परिवार चला रही है। और मैं शिक्षा विभाग में प्राचार्य हूँ, प्रिंसिपल हूँ। तो इसलिए मुझे पैसों के लिए मैं काम नहीं कर रहा, मैं काम कर रहा हूँ आप लोगों को पहचान दिलाने के लिए, राजस्थान को पहचान दिलाने के लिए और राजस्थान म्यूज़िक इंडस्ट्री और राजस्थान फिल्म इंडस्ट्री को आगे लाने के लिए मैं प्रयास करना चाहता हूं। तो उसके लिए आप सभी का मुझे सहयोग चाहिए। और सहयोग क्या चाहिए देखना, मेरा ये प्लान है कि ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो तो महीने की एक शॉर्ट फिल्म 10 से 12 मिनट की शॉर्ट फिल्म हम बनाएंगे। और ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत कम बजट की शॉर्ट फिल्म का मेरे पास पूरा स्क्रिप्ट वगैरह स्टोरी आइडिया पड़ा हुआ है। तो उस पर हम काम करेंगे। तो मुझे ऐसे कलाकार चाहिए जो रियल में काम करना चाहते हैं, जो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनका शुरुआती दौर है या जो सपना देखते हैं जीवन में बड़े अभिनय का या अभिनय करने में जिनका इंटरेस्ट है। उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो मुझसे संपर्क करें। आप फेसबुक या अभी फ़िलहाल इंस्टाग्राम या जहाँ पे भी आप मेरे को सुन रहे हैं वहाँ पे आप मुझसे DM कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मुझे एक ऐसी टीम चाहिए जो शिद्दत से काम करना चाहती हो और फिलहाल अपनी पहचान, अपना कुछ अंदर का जो है ना जुनून है, हुनर है, उसको प्रस्तुत करना चाहते हों और जो पूरी तन्मयता के साथ फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। ऐसी टीम मैं बनाना चाह रहा हूँ।
तो उसके लिए मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर संपर्क करेंगे जो इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। और प्लान ये है कि 10 से 12 मिनट की शॉर्ट फिल्में बनाई जाएगी और उनको OTT है या जहाँ पर भी संभव होगा वहाँ पर हम उनको पब्लिश करेंगे। और आप लोगों को उसमें क्रेडिट तो मिलेगा ही, ठीक है, आपने जो अभिनय किया है उसका क्रेडिट पूरा आपका ही है। लेकिन साथ में अगर उससे भविष्य में प्रॉफिट आया तो हम शेयरिंग भी करेंगे, एग्रीमेंट कर लेंगे, सारी चीज़ करेंगे। लेकिन बस हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम राजस्थान को अब फ्रंट पर लेकर आए और राजस्थान फिल्म इंडस्ट्री को, राजस्थान म्यूज़िक इंडस्ट्री को आगे लेकर आएँ। क्यों हम इतने समय से पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये फिल्म और म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास रहेगा कि हम कम बजट में भी फिल्में बना सकते हैं, शॉर्ट फिल्में बना सकते हैं, कंटेंट दिखा सकते हैं। ग्रामीण माफ़ करना, ग्रामीण क्षेत्र में, राजस्थान का जो ग्रामीण या रूरल एरिया है वहाँ पर है ना, शॉर्ट फिल्म की शूटिंग करना बहुत आसान है, बहुत कम बजट में, और उसको दिखाना चाहता हूँ मैं। जैसे ना अभी फ़िलहाल मेरा जो लोकेशन है वो कुंभलगढ़ से उदयपुर, नाथद्वारा, कांकरोली, ये एरिया की लोकेशन है। तो इसमें शूटिंग चलेगी और उसके लिए मुझे टीम चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का हेल्प चाहिए, मेंटली सपोर्ट चाहिए। प्रयास तो हम करेंगे और हार गए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हार जीत चलती रहती है। तो आप इससे ऊपर उठकर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए और राजस्थान के लिए आप 2 कदम आगे बढ़ाइए। फिलहाल हम इस पे ही बात करेंगे और आगे भविष्य में राजस्थान और ख़ास तौर से मेवाड़ को शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन में मैं आगे लाना चाहता हूं। उसके लिए भी हम आगे कोई प्रोजेक्ट पे बात करेंगे। फिलहाल फिल्म और वेब सीरीज़ और शॉर्ट फिल्म, इसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, बूम देना चाहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बाधा ये है कि कोई भी प्रयास कर नहीं रहा है, सभी कहीं न कहीं किसी न किसी बाधा में अटके हुए हैं। अगर एक्टर हैं तो उनको रोल नहीं मिल रहा है, रोल मिल रहा है तो ढंग का उनको कोई डायरेक्टर, ढंग की स्टोरी नहीं मिल रही है। और मैं तो आप लोगों को पता है उपन्यास लिखे हैं मैंने, 3-4 उपन्यास मेरे। पहला उपन्यास फिलोसोफर स्टोन, दूसरा उपन्यास मेरा दूसरी दुनिया, और तीसरा उपन्यास मेरा आधा इंच मुस्कान, और एक उपन्यास प्रोफेसर जो डिजिटली प्रकाशित है। तो 4-5 उपन्यास हैं। स्टोरी पे मुझे अवार्ड मिला। तो मेरे बारे में आप लोग समझ सकते हैं, जानते हैं कि मेरा स्टोरी बैकग्राउंड है, लिखने का बैकग्राउंड है। तो उसके साथ साथ मैं इस तरफ भी प्रयास करना चाहता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है फिर से कि आप इस वीडियो को शेयर करें अगर आप राजस्थान के हैं और राजस्थान फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं, राजस्थान म्यूज़िक इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आप लाइक करें, कमेंट करें। आपके शेयर करने से बहुत सारे लोगों तक बात पहुंचेगी। मेरी बात आप तक आ रही है, बहुत सारे राजस्थान के लोगों तक पहुंचेगी और वो भी जुड़ेंगे मेरे इस पहल से। और उदयपुर से फ़िलहाल मैंने अपने घर से ही बात कर रहा हूं, अपनी पर्सनल लाइब्रेरी से। तो यहीं से शुरुआत करूंगा और जो भी संभव होगा आप लोगों से मैं समय समय पर अपने दिल की बात या फिर क्या स्टेटस चल रहा है, क्या प्रगति चल रही है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों से अवगत होता रहूँगा। तो आप लोग जुड़े रहें। और हम लोगों में लाख खामियां हैं, हम लोगों में लाख कमियां हैं, लेकिन हम मिलकर प्रयास करेंगे, हम मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है परिणाम क्या होगा, उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और हमें किसी न किसी को तो आगे आना होगा, कोई न कोई तो आगे आकर प्रयास करेगा, तभी जाके राजस्थान और राजस्थान की इंडस्ट्री और इसमें नई क्रांति आएगी। और ये समय डिजिटल युग का समय है। ऐसी संभावनाएं पहले कभी नहीं थी। पहले सिनेमा में फिल्मों को रिलीज़ करना पड़ता था और उसके लिए बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता था। आज इतनी संभावना है, इतनी मतलब पॉसिबिलिटी है कि कोई भी शॉर्ट फिल्म बनाकर अगर हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर डालेंगे और कुछ नहीं मिला तो हम ये तैयार रहिए कि यूट्यूब पे भी डालेंगे या सोशल मीडिया पे डालेंगे, जहाँ पर भी डालेंगे। आपको अपने अभिनय पर विश्वास होना चाहिए। आप अगर अभिनय पे आपको भरोसा है तो आप YouTube पे भी छा जाएंगे, कहीं पर भी छा जाएंगे और आपको कई और आगे से कॉल आने लगेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, फिर से बार बार मैं इस वीडियो में यही कह रहा हूँ कि आप लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि अकेला मैं अभिनय नहीं कर सकता, अकेला मैं स्टोरी लिख सकता हूँ, अकेला मैं डायरेक्शन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे टीम तो चाहिए जो शिद्दत से काम करना चाहती हो अभिनय के क्षेत्र में। तो
आप मुझे मैसेज कीजिए। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। आगे कल परसों हम और आगे क्या स्टेटस हैं, क्या प्रोग्रेस हैं, उस पर हम बात करेंगे। और साथ में जो मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ आत्मज्ञान के ऊपर, वो वीडियो सिर्फ मैं अपने शौक़ से बना रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ और जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अष्टावक्र जी की अष्टावक्र गीता बहुत गहराई से और बहुत शांति से और इत्मीनान से पढ़ रहा हूँ। तो मुझे लगा कि ये कुछ अच्छी चीज़ें जो मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए रील वगैरह बना के डाल देता हूँ। तो अच्छी लगे तो आप उसको भी लाइक कीजिए, है ना। अच्छाई जब तक आप पसंद करेंगे तब तक अच्छाई फैलती जाएगी, और जिस दिन आप अच्छाई से नफ़रत करने लग जाएंगे उस दिन समझ लीजिए कि समाज कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण।